और इस तरह राज खुल जाने से पहले ही लच्छो वहां से फरार होने में कामयाब हो गई। लेकिन जानकी ने मरते मरते षड्यंत्र में शामिल नेल्सन का नाम भरे दरबार में जाहिर कर दिया। नेल्सन, नेल्सन। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। और झांसी नरेश तुम्हें बताएगा, जब एक हिंदुस्तानी का खून खौलता है तो क्या होता है। हमारे पुत्र की मृत्यु देखने आए थे ना? परंतु ये नहीं जानते थे कि स्वयं की मृत्यु साथ लेकर आए हो। नहीं महाराज नहीं, धैर्य रखिए महाराज, धैर्य रखिए। इसे दंड अवश्य मिलेगा। मिलेगा महाराज, अवश्य दंड मिलेगा। लेकिन महाराज इस प्रकार नहीं। उसने अपने बेटे के लिए रातों की नींद हराम कर ली। हल्की सी आहट होने पर भी जाग जाती थी। हमारा दामोदर सो गया है, अभी विश्राम कीजिए। नहीं महाराज, इतने प्राणघाती षड्यंत्र के बाद हम चैन से नहीं रह सकते। हमें तो लगता है कि स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने पुत्र और झांसी के उत्तराधिकारी को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। हर हाल में उनकी सुरक्षा करेंगे, फिर चाहे उसके लिए हमें यमराज से ही क्यों ना लड़ना पड़े, हम लड़ जाएंगे। हम अपने दामोदर को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। हमारे विचार से दामोदर के करण छेदन संस्कार हो जाने चाहिए। ठीक है महाराज, हम आज ही राजपुरोहित जी से कहकर शुभ मुहूर्त निकालने के लिए उन्हें कहते हैं। आप कर छेदन का आयोजन भी महल में ही करवा लेंगे। नहीं महाराज, करण भेदन संस्कार महल में नहीं, कुलदेवी के मंदिर में होता है। नहीं, हमारा दामोदर महल के बाहर नहीं जाएगा। गजानना, गजानना,
आपकी ममता ने आपके स्वभाव को पूर्णतः बदल दिया है। कब तक आप इसे अपने आंचल की छांव में रखेंगे? महाराज, नहीं, हम आपकी ममता का सम्मान करते हैं लक्ष्मी, परंतु आपकी मातृत्व आप वीरांगना किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती हैं आप। हम जानते हैं कि बच्चे की चिंता करना बुरी बात नहीं है, परंतु उसका उन्माद ठीक नहीं है लक्ष्मी। और हम देख रहे हैं कि दामोदर की चिंता में अब अपने आप को भूल गई है। कहां गई हमारी लक्ष्मी भाई, जो पर्वतों का सीना चीरने का अदम्य साहस रखती थी? आपकी लक्ष्मी आज भी वैसी ही है जैसे पहले थी, परंतु दामोदर महाराज जी केवल हमारा ही पुत्र नहीं, पूरे बुंदेलखंड का भविष्य है। शत्रुओं से तो फिर भी निपटा जा सकता है, परंतु मित्र के भेष में छिपे हुए शत्रुओं से बचाना है उसे। देखिएगा महाराज, हम अपने दामोदर को कुछ नहीं होने देंगे। कुछ नहीं होगा इसे। हमारे दामोदर को कुछ नहीं होगा लक्ष्मी। कर्ण भेदन संस्कार के लिए हमें उसे कुलदेवी के मंदिर में ले ही जाना होगा, क्योंकि वो हमारी परंपरा है, हमारी रीति है। आप व्यर्थ चिंता करें, और वैसे भी राव दुलाजो हमारे साथ हमारी सुरक्षा के लिए चल रहे हैं। इस समय तो ऐसा लग रहा था जैसे भविष्य लक्ष्मीबाई के होठों से फूट रहा हो, क्योंकि गंगाधर आने वाले खतरे से अनजान था। वो आस्तीन के सांप पर भरोसा कर रहा था। राव दुल्हाजू की असलियत अब तक उन पर जाहिर नहीं हुई थी। शाबाश। राव दुल्हाजू जी, आपके सुरक्षा दस्ते के सैनिक सचमुच अचानक हुए आक्रमण का सामना करने के सक्षम हैं। हम आपके सैनिकों की तत्परता और कुशलता को देखकर अब अपने दामोदर को कुल देवी के मंदिर ले जाने के लिए तैयार हैं। महारानी युवराज को लेकर कुलदेवी के मंदिर जा रही है। इसी अवसर की हमें प्रतीक्षा थी। हमारा इंतजार अब रंग लाया। अब हम वार करेंगे। साक्षी परिवार राव दुलाजू के सुरक्षा घेरे में मंदिर जा रहा है। महाराज की जय हो। क्षमा करें राजन, एक अनुरोध है। कहिए। ये माँ का पवित्र स्थान है, इसलिए शस्त्र लेकर अंदर न जाएं। जगदम, जगदम।
अंतरस्तुति ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षः भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यपठेच्छ विद्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्यैव विघ्नस्तस्य न जायते। ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्षाश्च शोभिता मया निवेदिता भक्ता समर्पयामि। ओम पुष्पैर् नानाविधैर्दिव्य कुमुदैरचम्कैः पूजयामि। महाराज पूजा संपन्न हुई, अब कर्ण भेदन करने का मुहूर्त आ गया है। आंखें खोलिए महारानी। नहीं महाराज, हम अपने दामोदर को कष्ट में नहीं देख सकते। कर्ण भेदन संस्कार संपूर्ण हो चुके हैं। हो गया। हमारा वीर पुत्र है वो। बस बस बस, रोते नहीं। आप तो वीर पुत्र है ना, ऐसे कैसे रो रहे हैं? अपना लक्ष्य पाने के लिए थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है। चलिए हल्दी लगवा लीजिए और रोइए मत। क्या बात है मिस्टर एलिस, आपको शंकित दिखाई दे रहा है। यस योर मैजेस्टी, जब कुछ डाउट हो जाए उसका क्लैरिफिकेशन जरूरी हो जाता है। आप तो ये मैं इंस्पेक्शन करके आता हूँ। आपको सहायता के लिए किसी को भेजूं? नहीं, मेरे ड्यूटी है, वापस मैं आ रहा हूँ।
राजू, राजू, महारानी और युवराज की रक्षा करो। शेख जो आपके महाराज। लक्ष्मी सावधान। देवा, हमारे दामोदर की रक्षा करना। लक्ष्मी, अरे अंदर तो कोई भी नहीं है। आप घबराइए मत, हमारे साथ चलिए। हमारे होते हुए आपको कोई छू भी नहीं पाएगा। आप दोनों बच्चों को लेकर उस पास वाली झोपड़ी में छुप जाइए। जल्दी जाइए। कोई शस्त्र मिलेगा? ले लीजिए महारानी, अब तो इसी से काट कर फेंक देंगे उन कमीनों को। अल्लाह गारत करे। उनके लिए यही काफी है। हाँ बच्चा, दामोदर के साथ साथ आनंद को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है। झांसी को बचाने के लिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम झांसी के युवराज की रक्षा करें। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे युवराज, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। मेरे प्यारे भती, तू मरेगा, मरेगा तो तू जरूर, क्योंकि तूने पैदा होकर
हमें मजबूर कर दिया है कि हम तुझे जिंदा दफन कर दें। कोई ख्वाब में भी नहीं सोच पाएगा कि तू यहाँ दफन है। पूरी जिंदगी अजब में जीती रही मैं एक घोड़ी के साथ, जिसकी अपनी बीवी ने उसे अपने पास तक फटकने नहीं दिया, सिर्फ इसी उम्मीद में कि मेरा बेटा अली बहादुर झांसी का वारिस होगा। लेकिन तेरे बाप ने उसकी बजाय मुझे और मेरे बेटे को महल से निकाल दिया। लेकिन अब गंगाधर से मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तेरी कब्र तैयार हो गई भतीजे। आपने क्या किया? हमारे दामोदर की जान बचाने के लिए अपने आनंद के प्राण संकट में डाल दिए। झांसी के वारिस को बचाने के लिए मेरे पास बस यही एकमात्र विकल्प था। इसलिए मैंने युवराज के वस्त्र और आभूषण बता दिए। हे देवा, अपने हाथों से अपने बेटे को। महारानी, झांसी के वारिस को बचाने के लिए मेरे ऐसे 1000 पुत्र कुर्बान। हमारा युवराज झांसी का होने वाला नरेश है। हम सभी की आशाएं उससे जुड़ी है। आपने भी तो अपना सारा जीवन झांसी के लिए संघर्ष करते हुए जिया। महारानी, हमारे युवराज को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। नहीं ताई, थोड़ा साहस वाले। ताई, क्या समझ रही है? तूने अपने बच्चे को बचा लिया? नहीं, अपना बच्चा मुझे दे दे, वरना मैं इस बच्चे को मार डालूंगी। हमें अपना बच्चा दे दे, वरना ये गया जहन्नुम में। या तेरा बच्चा मरेगा या वासुदेव का। रुक जाओ। तुम्हें दामोदर चाहिए ना? दामोदर यहाँ है। हम अपने बच्चे की रक्षा के लिए किसी दूसरे के बच्चे की हत्या होते हुए नहीं देख सकते। लो दामोदर।
चाहिए ना? ये लीजिए, हम इसे नीचे रख रहे हैं। आनंद को हमें दे दीजिए। के लिए कब्र खोदता है, उसी को उसमें दफन होते हुए देख रहा हूं मैं। इस कहावत को चरितार्थ कर दिया आपने वैनी साहब। हाँ, वैनी साहब कहकर इस शब्द को अपमानित नहीं करना चाहता। ये मैं दफन कर दो उसे। आज तक अपनों के पीठ में खंजर खोप के आई है। संपूर्ण जीवन केवल घृणित हरकतें करते आई हो तुम। एक बार नहीं, कई बार हमारे हत्या का षड्यंत्र रचा है तूने। दफन करो इसे। हम पर प्राण घातक हमला किया, फिर भी हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। परंतु इस बार अति कर दिया। हमसे शत्रुता निकालने के लिए झांसी के भविष्य की हत्या करने के लिए दफन कर दो इसे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।